आईने पाकिस्तान की दस्तक पर अदलिया का भरपूर और वाज़ेह जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। पंजाब में इंतखाबात की तारीख सदर को देने का हुक्म। केपी में ऐलान, गवर्नर की जिम्मेदारी। 5 जजेस का मुत्तफ़िका हुक्मनामा। इस्तराबी कैफियत हमेशा के लिए खत्म कर दी। बड़े फैसले पर मोहर लगा दी। असखुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदू खेल का इख्तिलाफी नोट। विफाक फंड भी दे, सिक्योरिटी भी फराहम करे, इंतजामात भी करे। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने शहबाज सरकार को पाबंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मुआविनत और मुराद का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। जमहूरियत में पार्लिमानी निज़ाम बुनियादी सतून है। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, नून लीग में खलबली। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से राब्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। वजीर आजम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से भी राब्ता करेंगे। हिकमत अमली पर एतमाद मिलेंगे। आइन को बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। बहादुरी से अपना किरदार निभाया। इमरान खान का फैसले का खैर मकदम। ट्वीट में जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान। मुशावरती बैठक में अदालती फैसले का खैर मकदम। सियासी सूरत हाल, अदलिया और जजेस पर हमलों पर तफसीली तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ ने अपनी फतह करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, इंतखाबात 9 अप्रैल को ही होंगे, 2 से 4 रोज आगे हो सकते हैं। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, फैसले पर अमल ना किया तो वजीर आजम घर जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले, अब कोई इबाम नजर नहीं आ रहा। विफाकी और निगरां हुकूमत इलेक्शन के लिए मुकम्मल ताउन करेंगी। शेख रशीद ने कहा, आइन और कानून की फतह हुई, कौम इंतखाबात की तैयारी करे। हमाद अजहर, एजाज चौधरी और मुसर्रत चीमा के भी ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ निहाल। मुल्क भर में जश्न, खिलाड़ियों का इज़हार तशक्कुर। ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां तकसीम की। लाहौर और फैसलाबाद में कारकुनान सड़कों पर बोल जिंदाबाद के भी नारे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत करेंगे। लीगी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्की है। इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दिए जाने का भी इम्कान है। फहमो फिरासत की मिसाल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। एक और फैसला बाकमाल, खत्म हो गई इस्तराबी सूरत हाल। मुल्क को हमेशा के लिए बड़े आईनी बहरान से निकाल दिया। असम्बलियां तहलील होंगी, इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। तारीखी फैसले पर बोल का अदलिया को सलाम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खिराज तहसीन। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल, शोएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी अफसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि बरियत के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का आज़म। बोल अदलिया के वकार के लिए डट कर खड़ा है। खुसूसी ट्रांसमिशन, अदलिया की इज्जत के लिए बोल। सिर्फ नंबर 1 चैनल बोल न्यूज पर। बोल का अदलिया को सलाम। हैशटैग का हिस्सा बनिए, अपना हिस्सा डालिए। बड़ा फैसला तो आ गया, मगर एक बड़ा सवाल अभी जवाब तलब है। इस सारे मामले में जिस तरह अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की गई, जिस तरह अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, जिस तरह अदलिया की तज़हीक की गई, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या इस पर कोई असखुद नोटिस होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। असद उमर के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अली नवाज आवान और राजा खुरम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाब से रोक दिया। फरीकैन से जवाब तलब। पाकिस्तान
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंजीनियर डिवीजन हेडक्वार्टर का दौरा। ISPR के मुताबिक तुर्किया और शाम में कोर की खिदमात और सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने पाक आर्मी की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। मरियम नवाज का फौज और अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान। PTI की सक्खर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत का लीगी रहनुमा को जाती हैसियत में 10 मार्च को पेश होने का हुक्म। लाहौर मॉडल टाउन थाने को भी नोटिस जारी। इमरान खान की अदालतों में पेशी। शर्जील मेमन का तबसरा। कहा, बड़ा फैसला शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल का बाकी है। कराची में पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स के इफ्तिताह पर बोले, लाडलाइज्म ने तबाही की हुई है। लाडलाइज्म और 2 लोग मुल्क के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान को कर्ज फराहमी के लिए 4 नई शराइत रख दी। बिजली की कीमत मजीद ₹3.82 बढ़ाने और शरह सूद में मजीद इजाफे की डिमांड। कहा, डॉलर का रेट अफगान बॉर्डर रेट से मुंसलिक किया जाए। दोस्त ममालिक से फंडिंग की तहरीरी यकीन दहानी ली जाए। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। बहादुराबाद में बिल्डर को लूट लिया गया। मुलजमान गाड़ी और 5 करोड़ 94 लाख रुपए छीन कर फरार। मुद्दई राहील का बयान कलमबंद। इब्तदाई तौर पर वारदात मुखबरी पर की गई। गाड़ी मिल गई, फॉरेंसिक कराया जाएगा। CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज। डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन इंदराज 3 मार्च तक जारी रहेगा। 1,85,000 से ज्यादा ब्लॉक बनाए गए हैं। हर ब्लॉक 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल होगा। मर्दमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां और आम इंतखाबात होंगे। तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाक फौज की खुसूसी काविशें। पाक बहरिया का जहाज नसर इमदादी सामान लेकर रवाना। 14 रोज बाद मंजिल पर पहुंचेगा। ISPR के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाक अफवाज और NDMA की काविशें जारी रहेंगी। बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि कराची के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो बलीफ है या जीतने का जो एक आइडिया अंदाज है वो इनको कहीं से महसूस हुआ है, कुछ मिला है इनको। बोल न्यूज पर खेल का जुनून। PSL पर खुसूसी नशरियात। सकलैन मुश्ताक ने कहा कि कराची किंग्स की कारकर्दगी में हर मैच के साथ बेहतरी आ रही है। तज्जियाकार सुहेब अलवी के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी दस्तयाब खिलाड़ियों की सलाहियत से पूरा फायदा उठाने में अब तक नाकाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।